ओम दो दुर्गाय नमः। इस पावन मंत्र के साथ हम प्रवेश करते हैं माता दुर्गा के दिव्य संसार में। आज हम सुनेंगे भारत की सबसे प्रिय दुर्गा आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली। यह आरती हर घर में गूंजती है, हर मंदिर में गाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में इसकी गूंज पूरे देश में फैल जाती है। यह आरती कोई साधारण प्रार्थना नहीं, यह माता के 3 रूपों की वंदना है। अम्बे यानी माता, जगदम्बे यानी जगत की माता, काली यानी महाकाली। 3 नाम, 3 शक्तियां, एक ही दिव्य सत्ता के 3 आयाम। इस आरती की रचना कब हुई यह निश्चित नहीं, लेकिन इसकी लोकप्रियता सदियों पुरानी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर प्रांत में यही स्वर गूंजता है, यही भाव उमड़ता है। आइए सुनते हैं इस पावन आरती के मुख्य छंद। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती, ओम जय जगदीश हरे। पहला छंद ही माता के संपूर्ण स्वरूप का चित्रण करता है। अम्बे, यह शब्द अम्बा से आता है। अम्बा का अर्थ है माता, लेकिन यहाँ यह केवल माता नहीं, यहाँ यह जगदम्बे है, जगत की माता, पूरे ब्रह्मांड की जननी। फिर आता है काली शब्द। यह रंग का काला नहीं, यह महाकाली का काला है, समय के अंत की काली, बुराई का नाश करने वाली काली, जो अंधकार को समाप्त करके प्रकाश लाती है। खप्पर वाली, यह महाकाली का विशेष नाम है। खप्पर यानी नरमुंड का कटोरा। यह भयानक लगता है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है, यह अहंकार के नाश का प्रतीक है। मनुष्य का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तेरे ही गुण गाएं भारती। भारती यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी, वाणी की देवी। यहाँ भारती का अर्थ है हम सब जो इस धरती के वासी हैं। हम माता के गुण गाते हैं। आगे चलते हैं अगले छंद पर। तेरा भवन है पावन पर्वत, जहां गए नहीं नर पावन। शेर पर सवार होकर आती, ओम जय जगदीश हरे। यहाँ माता के निवास की चर्चा है। पावन पर्वत, यह कैलाश पर्वत है या वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत की बात है। जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी धाम, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। 13 किलोमीटर का कठिन रास्ता, पहाड़ों की चढ़ाई, लेकिन माता के प्रेम में डूबे भक्त इसे सरल समझते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा अद्भुत है। कटरा से शुरू होती है, पैदल चलना पड़ता है। अर्धकुंवारी में माता ने 9 महीने तपस्या की थी, भैरव नाम के राक्षस से बचने के लिए। वहां से भवन तक का रास्ता और भी कठिन है। शेर पर सवार होकर आती, यह दुर्गा माता का मुख्य रूप है। शेर वीरता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, निर्भयता का प्रतीक है। माता शेर पर सवार होकर दुष्टों का नाश करने आती है। महिषासुर के वध की कथा याद आती है। महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा माता को जन्म दिया। माता ने शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध किया। सुनते हैं अगला छंद। खड्ग खप्पर धारण करती, सुर नर मुनिजन सेवा करते। जो कोई तुझको ध्याता है, ओम जय जगदीश हरे। माता के हाथों में खड्ग और खप्पर। खड्ग यानी तलवार, यह न्याय का प्रतीक है, अधर्म को काटने वाली तलवार। खप्पर यानी नरमुंड का कटोरा, यह मृत्यु का प्रतीक नहीं, यह मोक्ष का प्रतीक है।
खड्ग और खप्पर दोनों मिलकर माता के न्याय को दर्शाते हैं। बुराई का नाश, अच्छाई की रक्षा, यही माता का स्वभाव है, यही उनका कर्म है। सुर नर मुनिजन सेवा करते, देवता भी माता की सेवा करते हैं, मनुष्य भी सेवा करते हैं, मुनि भी सेवा करते हैं। सभी माता के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि माता ही आदि शक्ति है, सभी शक्तियों की स्रोत है। जो कोई तुझको ध्याता है, ध्यान का अर्थ है एकाग्र चित्त से स्मरण। माता का ध्यान करने वाले का कल्याण होता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के समय इस आरती का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माता की पूजा होती है। हर दिन माता का एक अलग रूप पूजा जाता है। शैलपुत्री से शुरू होकर सिद्धिदात्री तक जगराता की परंपरा बहुत पुरानी है। रात भर जागकर माता के भजन गाए जाते हैं। यह आरती हर जगराते में गाई जाती है। भक्तों के मन में भक्ति की तरंगें उठती हैं। जगराते में मंडली बनती है, ढोलक बजती है, झांझ बजती है, सभी एक साथ गाते हैं, माता की महिमा गाते हैं। रात के अंधकार में भक्ति का प्रकाश फैलता है। इस आरती की विशेषता यह है कि यह सरल है, भाषा आम बोली की है, धुन कर्णप्रिय है। छोटे बच्चे भी इसे आसानी से गा सकते हैं, बुजुर्ग भी प्रेम से गाते हैं। हर घर में नवरात्रि के समय यही आरती गूंजती है। मंदिरों में भी यही आरती होती है। कन्या पूजन के समय भी यही गाई जाती है। माता दुर्गा की पूजा केवल नवरात्रि में नहीं होती, मंगलवार और शुक्रवार को भी विशेष पूजा होती है। संकट के समय माता का स्मरण करते हैं, खुशी के समय भी माता को धन्यवाद देते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद यह आरती गाई जाती है। हवन के बाद भी यह आरती होती है। माता की किसी भी पूजा का समापन इसी आरती से होता है। इस आरती में माता के दोनों रूप दिखते हैं, भयानक रूप भी, सुंदर रूप भी। खड्ग खप्पर धारण करने वाली माता, लेकिन साथ ही भक्तों पर कृपा करने वाली माता, यही माता का स्वभाव है। दुष्टों के लिए काल, भक्तों के लिए कल्याणकारी, अधर्मियों के लिए विनाशकारी, धर्मियों के लिए रक्षाकारी। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु इसी आरती के साथ यात्रा शुरू करते हैं। कटरा में पहुंचकर माता की आरती करते हैं, फिर पैदल चलना शुरू करते हैं। 13 किलोमीटर का रास्ता आसान नहीं, लेकिन माता का नाम लेते रहते हैं, जय माता दी के नारे लगाते रहते हैं, यही आरती गाते रहते हैं। थकान महसूस नहीं होती। अर्धकुंवारी पहुंचकर फिर आरती होती है। वहां माता की गुफा है, संकरी गुफा है। रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। अहंकार को छोड़कर माता के सामने झुकना पड़ता है। भवन पहुंचकर माता के दर्शन होते हैं। 3 पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों की एक साथ पूजा होती है, यही आरती गाई जाती है। यह आरती केवल गीत नहीं, यह भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, माता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब परिवार मिलकर यह आरती गाता है तो घर में दिव्यता आ जाती है। बच्चे संस्कार सीखते हैं, बुजुर्गों को शांति मिलती है। सभी को एक साथ जोड़ने वाली शक्ति है यह आरती। कलयुग में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। संकटों से घिरे समय में माता ही रक्षा करती हैं। इस आरती के माध्यम से हम माता से जुड़ते हैं, उनकी कृपा पाते हैं। भले ही हम कहीं भी हों, किसी भी देश में हों, यह आरती गाते ही माता का स्मरण हो जाता है। मन में शांति आ जाती है, डर दूर हो जाता है,
यही इस आरती की शक्ति है, यही इसकी महानता है। सरल शब्दों में गहरे भाव, आसान धुन में अनंत श्रद्धा। माता दुर्गा हमारे जीवन में शक्ति की देवी है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तो माता हमें शक्ति देती है। जब हम हार जाते हैं तो माता हमें जिताती है। यह आरती इसी विश्वास की अभिव्यक्ति है। मई दिव्य माता, जो उग्र रक्षक भी हैं और कोमल पालनकर्ता भी, आपको सभी बुराइयों से बचाएं और आपके जीवन में शक्ति भर दे। दिव्य स्त्री शक्ति। ओम शांति शांति शांत्या।